हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक, छोटा सा टॉपिक के बारे में जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इससे क्वेश्चन जो है वो क्या होता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर आप समझेंगे कि रिंग कब एक्सपेंड करेगा, कब रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सर रिंग एक्सपेंड क्यों करता है? सबसे पहला तो ये बात। तो देखिए छोटा रिंग होता है ना, तो उसके बॉन्ड एंगल क्या होता है, देख सकते हैं आप। बॉन्ड एंगल क्या होता है? कम होता है। बॉन्ड एंगल कम होता है जिसके चलते रिपल्सन ज़्यादा होगा, यानी जो रिंग है वो क्या खुलना चाहता है, एक्सपेंड होना चाहता है, बड़ा होना चाहता है। तो इसके लिए जो है ट्रिक छोटा सा याद रखेंगे, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या इसका ट्रिक है। तो रिंग स्ट्रेंथ ध्यान रखें, ये कितना मेंबर्ड का रिंग है ये तो सबको पता होगा कि 3 एटम से ही कोई रिंग बन सकता है। आप 2 एटम से रिंग नहीं बना सकते, कम से कम 3 एटम चाहिए, सबसे छोटा रिंग। तो 3 एटम, ये कितना एटम से मिलके बना हुआ? 3 कार्बन का एटम, 1 2 3, ये डॉट देख रहे हैं आप लोग। तो 3 मेंबर्ड रिंग है ये कितना मेंबर्ड रिंग है? 4 मेंबर्ड। ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ये 6 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड। ये 7 मेंबर्ड रिंग है और ये 8 मेंबर्ड रिंग है। तो कहता है कि 3 मेंबर्ड रिंग से 6 मेंबर्ड रिंग तक, ध्यान दीजिएगा, 3 मेंबर्ड रिंग से 6 मेंबर्ड रिंग तक रिंग स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है, यानी घटता है। इस तरह से रिंग स्ट्रेंथ क्या होता है? घटता है। यानी आप कह सकते हैं कि सर 3 मेंबर्ड रिंग जो है वो एक्सपेंड होना चाहता है 4 मेंबर में, 4 मेंबर्ड रिंग होना चाहता है 5 मेंबर में, और 5 मेंबर्ड रिंग होना चाहता है 6 मेंबर में। यानी सब क्या 6 मेंबर की तरफ जाना चाहता है। जितना भी रिंग बना हुआ है 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 8 मेंबर, उसमें 6 मेंबर रिंग, ध्यान रखिए 6 मेंबर रिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ये क्या होता है? स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। ये सभी रिंग में सबसे ज़्यादा स्टेबल 6 मेंबर्ड का होता है। 6 मेंबर्ड रिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि इसका रिंग स्ट्रेंथ सबसे कम होता है। रिंग स्ट्रेंथ सबसे कम होता है। तो देखिए अगर कोई 3 मेंबर्ड रिंग है तो वो क्या चाहता है कि 4 मेंबर्ड रिंग हो जाए। 4 मेंबर्ड रिंग है वो चाहता है कि 5 मेंबर्ड रिंग हो जाए। 5 मेंबर्ड क्या चाहता है? 6 मेंबर्ड हो जाए। तो सर ये 7 मेंबर्ड और 8 मेंबर्ड, 7 मेंबर्ड और 8 मेंबर्ड जो रिंग है वो 7 और 8 मेंबर्ड थोड़ा सा इससे ज़्यादा इसमें स्ट्रेन होता है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा स्ट्रेन 7 मेंबर्ड और 8 मेंबर्ड का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू 6 मेंबर्ड रिंग। जिसके चलते क्या ये भी जो है 8 मेंबर जो है वो 7 मेंबर में, और 7 मेंबर जो है वो क्या 6 मेंबर में आना चाहता है। तो देखिए 7 मेंबर जब 6 मेंबर में आएगा, यानी नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गया? डिक्रीज किया। 7 से 6 नंबर में रिंग में जाना चाहता है, यानी क्या समझेंगे हम लोग कि रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर 7 मेंबर रिंग है तो 6 मेंबर में जाना चाहता है। 8 मेंबर रिंग है तो क्या चाहता है कि 6 ये 7 में जाए। 7 क्या चाहता है? 6 में जाए, क्योंकि 6 जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। यानी अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि सर रिंग स्ट्रेंथ जो है अगर ज़्यादा है तो क्या होगा कि अनस्टेबल होगा। कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। वो चाहता है कि रिंग को एक्सपेंड करें कितना? 6 तक। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? 6 मेंबर रिंग होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, यानी आप कह सकते हैं कि सर रिंग एक्सपेंशन जो है किसके किसके बीच में होगा? ध्यान से देखिए 3 मेंबर जो है 3 मेंबर वो कन्वर्ट होना चाहता है 4 मेंबर में। 3 मेंबर किस में कन्वर्ट होना चाहता है? 4 मेंबर में। ठीक है, 4 मेंबर जो है वो कन्वर्ट होना चाहता है 5 मेंबर में, और 5 मेंबर जो रिंग है वो कन्वर्ट होना चाहता है 6 मेंबर में। क्लियर? अब कोई कहेगा सर 3 मेंबर जो है वो 4 मेंबर में नहीं होना चाहता है। जी ये सही है कि 3 मेंबर रिंग जो है वो 4 मेंबर में नहीं कन्वर्ट होना चाहता। तो ये तो गया। इसका रीज़न बताएंगे डांसिंग रेजोनेंस। इसमें एक आता है डांसिंग रेजोनेंस, ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि 3, तो इसका मतलब ये हुआ सर कि 3 मेंबर जो है वो 4 मेंबर में नहीं जाना चाहता है। 3 मेंबर रिंग जो है वो 4 मेंबर में नहीं जाना चाहता है।
बल्कि 4 मेंबर्ड ही क्या होता है, 3 मेंबर्ड में कन्वर्ट होता है। तो इसका बात हम लोग करेंगे, यानी 4 मेंबर जो है वो 5 में और 5 मेंबर 6 में जाना चाहता है। उसी तरह से अगर बात करते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन कहाँ होगा, तो देखिए 8 मेंबर जो है वो जाना चाहता है 7 मेंबर में, और 7 मेंबर जो रिंग होता है वो जाना चाहता है 8 मेंबर में। यानी ये रिंग जो है वो 7 में आना चाहता है इसमें, और ये इसमें आना चाहता है। क्लियर। 3 मेंबर सर 4 मेंबर में क्यों नहीं जाता, जबकि रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है ऐसा 4 मेंबर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के 3 मेंबर बन जाता है। तो सर 3 मेंबर का बताए कि ज़्यादा स्ट्रेन होता है, तो फिर 4 मेंबर 3 मेंबर में क्यों कन्वर्ट होता है। तो इसके पीछे एक रीज़न है कि जब 4 मेंबर 3 मेंबर में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पर डांसिंग रेजोनेंस के द्वारा उसका कार्बोकेटायन बहुत अधिक स्टेबल होता है, डांसिंग नाचने वाला। ठीक है, तो देखेंगे किस तरह से कार्बोकेटायन नाचता है। ठीक है, तो रिंग एक्सपेंशन जनरली जो है वो देखा जाएगा आपका 4 में। तो चलिए गाइस, जब हम लोग देखते हैं कि कंडीशन क्या होगा रिंग एक्सपेंशन का, रिंग एक्सपेंशन कब होगा, तो कंडीशन फॉर रिंग एक्सपेंशन में व्हेन, थोड़ा सा याद रखिएगा एक लाइन में, कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द रिंग। जब रिंग से कोई कार्बोकेटायन डायरेक्टली अटैच्ड होगा तब होगा रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन होता है 5 मेंबर्ड का 6 मेंबर्ड में, 5 मेंबर्ड रिंग 6 मेंबर्ड में जाएगा, और 6 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड रिंग जो है 4 मेंबर्ड वो जाएगा 5 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड 5 में जाएगा, 5 मेंबर्ड 6 में जाएगा। ठीक है, देखते हैं। ये मान लीजिए कोई 4 मेंबर्ड का रिंग है, CH2 प्लस है। रिंग से जब कोई कार्बोकेटायन डायरेक्टली अटैच रहेगा तभी रिंग एक्सपेंशन होता है। व्हेन ए कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ रिंग तो क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन होता है। ये कितना भी है 4 मेंबर्ड का रिंग है। देखिए किस तरह से होता है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है कार्बोकेटायन पर, यानी कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो ये जो रिंग है इसका जो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड, या फिर आप कह सकते हैं इस सिग्मा बॉन्ड, इन दोनों सिग्मा बॉन्ड में से आप किसी को भी, ये जो सिग्मा बॉन्ड है इस पॉइंट से ये बॉन्ड टूटता है, और ये पॉइंट मान लीजिए मार्कर का, देखिए ये पॉइंट, ये जो है टूट करके इस तरह से इससे जुड़ जाता है। ये जो है सो देखिए यहाँ से डॉट 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 दिखा दे रहे, ठीक है, डॉटेड लाइन से दिखा दे रहे, ये धीरे धीरे इससे बॉन्ड बनाने लगता है, और ये क्या होता है इस तरह से टूटना शुरू हो जाता है। यानी ये सिग्मा बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट हो जाता है। जब ये इस तरह से शिफ्ट होगा तो देखिए किस तरह का रिंग होगा, ये आपका है, इधर CH2 है, ये रहेगा, और इससे डायरेक्टली अटैच हो गया। इन दोनों के बीच का बॉन्ड क्या हुआ, टूट गया। देखिए ये पूरा टूट गया तो इसके साथ पूरा बॉन्ड बना लिया, यानी सिग्मा बॉन्ड जो है इस तरह से शिफ्ट हो जाता है। सिग्मा बॉन्ड अभी इस तरह से है तो ये शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा तो देखिए इस कार्बन के पास जब बॉन्ड था तो 1 2 3 4, यानी पूरा जो है ये कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट था। लेकिन जब इसको हम लोग तोड़ दिए, यहाँ से इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दिए, तो इसके पास क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन है। अब यहाँ से ये छूट गया, देखिए ये जो बॉन्ड है इस पॉइंट से छूट गया। जब ये छूट गया तो इसके पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, यानी यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ कार्बोकेटायन। आप इसको अच्छे से रिंग को बना सकते हैं इस तरह से। 5 मेंबर्ड का रिंग हो चुका है। अब ये कितना मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड, 1 2 3 4 5। तो 5 मेंबर्ड का आप रिंग बना लीजिए, और इस 5 मेंबर रिंग में आप किसी भी तरह से 5 मेंबर्ड का रिंग बना सकते हैं। देख सकते हैं ये 5 मेंबर रिंग में आपका एक कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, यानी कार्बोकेटायन आप यहाँ दिखा सकते हैं। इस तरह से ये 5 मेंबर का एक्सपेंशन होता है। 4 मेंबर रिंग कन्वर्ट किस में हो गया, 5 मेंबर में। रिंग एक्सपेंशन, नंबर ऑफ एटम्स बढ़ गया, रिंग बड़ा हो गया। उसी तरह से 5 मेंबर जो रिंग होता है वो 6 मेंबर में कन्वर्ट होता है। 5 मेंबर देखिए किस तरह से कन्वर्ट होगा,
तो मान लीजिए कि सबसे पहला तो कंडीशन को याद रखना आपको। रिंग है 5 मेंबर, इससे कोई भी आप कार्बोकेटाइन लगा दीजिए CH2+। कंडीशन बन चुका किसका? 5 मेंबर का। 5 मेंबर में रिंग कितना? 5 मेंबर है, डायरेक्टली अटैच्ड कार्बोकेटाइन है, यानी सर इसमें रिंग एक्सपेंशन होगा। फिर से वही बात देखिए, या तो आप इस सिग्मा बॉन्ड को भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये जो कार्बन है, इससे क्या होगा, ये बॉन्ड छूट के शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से इसके साथ, यानी इस पॉइंट को आप यहाँ से तोड़िए और इस पॉइंट को यहाँ अटैच कर दीजिए, या नहीं तो आप इसको यहाँ से तोड़िए और यहाँ अटैच कर दीजिए। तो देखिए हम इसको कर रहे हैं तो ये डॉट डॉट में दिखा दिए, यानी बॉन्ड क्या हो रहा है? बन रहा है। और इसको दिखा सकते हैं कि ये धीरे धीरे टूट रहा है। कंप्लीट क्या हो जाएगा कुछ देर के बाद कि ये पूरा टूट जाएगा और ये पूरा बन जाएगा। तो देखिए रिंग किस तरह का हो जाएगा आपका, ये रहेगा CH2+। अब देखिए इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड जो है, इस बॉन्ड में इसका भी इलेक्ट्रॉन था, जब ये इधर शिफ्ट हो गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, यानी इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज। ये कितना मेंबर्ड का था? तो 5 मेंबर्ड रिंग था। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर्ड का रिंग बन चुका है, यानी रिंग का एक्सपेंशन हुआ। तो आप 6 मेंबर्ड रिंग बना लीजिए और इस 6 मेंबर्ड रिंग में पॉजिटिव चार्ज एक कार्बन पर है तो एक कार्बन पर रख दीजिए। इस तरह से रिंग का एक्सपेंशन होता है। 5 मेंबर दोनों देख लिए, 4 मेंबर 5 में, 5 मेंबर 6 में। स्क्रीनशॉट कर लें। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिंग कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है और उसी में पढ़ेंगे हम लोग डांसिंग रेजोनेंस। अब चलिए हम लोग देखते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, ये आपको याद रखना है कि किसके किसके बीच रिंग एक्सपेंशन होगा और किसके किसके बीच रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है। 4 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड में कन्वर्ट होगा और 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड में कन्वर्ट होता है, एक्सपेंड करता है। लेकिन याद रखिए कि 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड में नहीं करता। तो कंडीशन फॉर रिंग एक्सपेंशन है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन करते हैं इसको, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, तो इसके लिए कंडीशन को ध्यान रखेंगे कि व्हेन कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड ऑन द रिंग। आपको रिंग के ही किसी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जब दिख जाए तो समझेंगे कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग इस पर कि 3 मेंबर 4 मेंबर्ड जो होता है, 4 मेंबर्ड जो रिंग है वो कन्वर्ट होता है 3 मेंबर्ड में, 3 मेंबर्ड रिंग में। इसका स्ट्रेन ज़्यादा होता है, लेकिन स्ट्रेन ज़्यादा होने के बाद भी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है 3 मेंबर्ड पर। ठीक है, ध्यान देंगे 4 मेंबर्ड जो रिंग है वो 3 मेंबर्ड में कन्वर्ट होगा। 7 मेंबर्ड जो है रिंग वो कन्वर्ट होता है आपका किस में, 6 मेंबर्ड रिंग में। जितने भी रिंग है 3 मेंबर्ड टू आप जितना ओवर जाइए 4 5 6 7, सबसे ज़्यादा स्टेबल 6 मेंबर्ड होता है। इसलिए हर रिंग जो है वो चाहता है कि 6 मेंबर्ड की तरफ चले। तो 7 मेंबर्ड जो है वो 6 मेंबर्ड में कन्वर्ट होगा। 8 मेंबर्ड जो रिंग होता है वो कन्वर्ट होना चाहता है 7 मेंबर रिंग में। सब में देख रहे हैं आप, घट रहा है 4 से 3, 7 से 6, 8 से 7, यानी रिंग में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा, रिंग छोटा हो रहा, रिंग छोटा हो रहा। तो चलिए देखते हैं 4 मेंबर्ड का 3 मेंबर्ड में कन्वर्ट किस तरह से होगा। मान लीजिए कि ये कोई एक 4 मेंबर्ड का रिंग है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, 4 मेंबर्ड का रिंग है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो कंडीशन को फॉलो कर रहा है, रिंग पर ही किसी कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो, रिंग के किसी भी कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, लेकिन याद रहे कि हमेशा 7 मेंबर्ड 8 मेंबर और 4 मेंबर्ड में होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि 5 मेंबर्ड का रिंग है और वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के 4 मेंबर्ड बन जाएगा, नहीं। ठीक है,
ये 4 मेंबर्ड को भी 3 में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन एक स्पेशल टाइप का कार्बोकेटायन बनता है, बहुत अधिक स्टेबल हो जाता है। चलिए देखते हैं, ये 4 मेंबर्ड का रिंग है, ये 3 मेंबर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए किस तरह से ये कन्वर्ट होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है वो क्या होता है, इसके साथ टूट जाता है और इस तरह से ये बॉन्ड बनाने लगता है, इस तरह से ये बॉन्ड बनाने लगता है। तो देखिए जब ये बॉन्ड जो है, इस बॉन्ड को आप यहाँ पर इस तरह से शिफ्ट कर दीजिएगा, ये बॉन्ड को आप इस तरह से यहाँ शिफ्ट अगर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। देखिए ये जो है इस तरह से रहेगा, ये एक रहा, नया बॉन्ड सर इस दोनों के बीच बन गया डायगोनली, इस तरह से कह सकते हैं बॉन्ड बन चुका है। ये बॉन्ड जो है टूट गया, तो बचा कौन है, इससे एक कार्बन इस तरह से लगा हुआ है, एक कार्बन इस तरह से लगा हुआ है, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। देखिए ये कितना मेंबर्ड का रिंग था, 4 मेंबर्ड, ये कितना मेंबर्ड का हो चुका है रिंग आपका, 3 मेंबर्ड, 3 मेंबर्ड रिंग बन चुका है। इसको आप सीधा करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये जो है रिंग, इसमें क्या हो जाएगा, CH2, यहाँ पर जी कुछ नहीं है तो कार्बन है, जानते हैं हम लोग। अगर इस तरह से दे दिया गया है आपको कहीं, तो आप क्या समझेंगे, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, तो उस तरह से क्या होता है कि ये CH2 प्लस बन चुका है। अब कोई कहेगा कि सर 3 मेंबर रिंग है, कार्बोकेटायन है, कंडीशन फॉलो कर रहा रिंग एक्सपेंशन का, जी नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि रिंग एक्सपेंशन यहाँ पर नहीं होता। आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि ये जो होता है बहुत अधिक स्टेबल होता है। सर ये क्यों स्टेबल है, ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस। ये डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है और किस तरह से स्टेबल होता है, देखिए ये जो है डांसिंग रेजोनेंस, ये जो CH2 पर पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान दीजिए आप लोग कि ये जो CH2 पर पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड जो है शिफ्ट कर जाता है यहाँ पर, ये बॉन्ड टूट करके क्या होता है, इसका जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, चलिए इससे क्लियर नहीं हो रहा है तो एक थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए कि ये स्टेबल क्यों ज़्यादा है, सो देखिए ये रिंग है, इस रिंग पर CH2 प्लस मान लीजिए बनाए हुए, तो इस रिंग को ध्यान से देखिए, इसमें होता ये है कि इसका जो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इस तरह से बनाना जैसे ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसका इस तरह से प्रेजेंट होता है, क्लियर। उसी तरह से इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से बनाना शेप ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होता है, इस तरह से प्रेजेंट होता है। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये CH2 प्लस है, तो ये CH2 प्लस के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल्स, वैकेंट क्या जी, p ऑर्बिटल्स। p ऑर्बिटल्स हम लोग जानते हैं कि p ऑर्बिटल्स का जो होता है शेप कैसा होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि p ऑर्बिटल्स का शेप कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में आपको मिला होगा 11th में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है, इस सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है बनाना शेप ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो जाता है। क्या होता है, इन दोनों के बीच ओवरलैपिंग हो जाता है। तो ओवरलैपिंग इसके बीच भी हो सकता है, तो कोई कहेगा सर इधर से भी तो हो सकता है, तो ओवरलैपिंग इस तरह से हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। सर रेजोनेंस बोले थे तो करके दिखा दीजिए रेजोनेंस। देखिए रेजोनेंस इस तरह से होगा, डांसिंग रेजोनेंस, ये जो है CH2 प्लस है, तो इसका जो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ चला आता है, तो बताइए ये बॉन्ड जब टूट करके यहाँ आएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा जी। देखो जी जब ये बॉन्ड टूटेगा, यानी इस पॉइंट को हम लोग ऊपर शिफ्ट कर दिए, ठीक है, इस पॉइंट को, इस एंड को पकड़िए, यहाँ से तोड़िए और इस तरह से यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए CH2 प्लस, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ से जो है इस तरह से आपके पास है ये, और ये होगा, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये पॉजिटिव चार्ज खत्म, क्योंकि कार्बन का पास क्या हो गया, वैलेंसी पूरा हो चुका है इसका, 2 और 2 4। तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पर आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज देखिए इस कार्बन के पास आ चुका है। पॉजिटिव चार्ज था कहाँ, ऊपर वाला कार्बन के पास,
तो पॉजिटिव चार्ज जो है रेजोनेंस दिखा देता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि हमने पहले इस बॉन्ड को शिफ्ट कराया, इस बार जो है हम लोग इस बॉन्ड को नहीं, कोई कहेगा सर हम इस बॉन्ड को शिफ्ट करा दें, ये भी चलेगा। ओवरलैपिंग दोनों साइड से होता है, इधर से भी कर सकता है इधर से भी, क्योंकि इसका p ऑर्बिटल्स खाली है। और याद रखिएगा कि इसका जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होता है वो बनाना जैसे ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होता है, बनाना सिर्फ ऑर्बिटल्स में। तो इसमें देखिए क्या होता है कि ये जो है ये बॉन्ड को आप मान लीजिए तोड़े और इसको आप इधर घुमा दिए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी देखिए आपका ये डबल बॉन्ड CH2, ये और ये पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एक बार ऊपर में है, उसके बाद देखिए यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। ये पॉजिटिव चार्ज जो है जो इस पर प्रेजेंट है यहाँ भी आ सकता है। यानी ये पॉजिटिव चार्ज को कह सकते हैं कि कंजुगेट कर रहा है पूरे रिंग के साथ। ये पॉजिटिव चार्ज क्या है जो यहाँ से यहाँ भी ट्रांसफर हो सकता है, यहाँ से यहाँ भी। तो इसी को कहते हैं डांसिंग रेजोनेंस। क्या कहते हैं? डांसिंग रेजोनेंस। जिसके चलते ये जो है बहुत अधिक स्टेबल होता है, जिसके कारण 4 मेंबर्ड में जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होकर के 3 मेंबर्ड बनता है, क्योंकि ये जो है कार्बोकेटायन बहुत अधिक स्टेबल होता है। एक्सपेंशन के बजाय क्या हो जाता है यहाँ पर? कॉन्ट्रैक्शन। इसको आप जो है बहुत अधिक स्टेबल होने के कारण इस कार्बोकेटायन जो है ये बहुत अधिक स्टेबल है, जिसके चलते यहाँ पर रिंग में एक्सपेंशन अब नहीं होगा। इसीलिए हम बोले थे आपको कि 4 मेंबर्ड जो है वो 3 मेंबर्ड में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जबकि उसको होना चाहिए था क्या? एक्सपेंशन होना चाहिए था 4 मेंबर्ड का 5 मेंबर्ड में। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो 3 मेंबर्ड के रिंग पर जो कार्बोकेटायन बनता है वो ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस बहुत अधिक स्टेबल होता है। इधर हम आपको दिखाएं डांसिंग रेजोनेंस, इस तरह से रेजोनेंस करता है। स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को कि कैसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉब्लम को, उसके हेल्प से हम लोग समझेंगे कि सर रिंग एक्सपेंशन कब होगा, कहाँ हम लोग को मिलेगा। तो देखिए अल्कोहल जो है, मान लीजिए ये आपके पास जो है वो 5 मेंबर्ड का एक अल्कोहल है, 5 मेंबर्ड रिंग है, इसमें CH2OH लगा हुआ, CH2OH लगा हुआ है। इसको आपको कहता है कि HCl से रिएक्शन करवाइए। अब जब इसको आप HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो देखिए सीधा कोई क्या करेगा, इसका OH निकालेगा, इसका H निकालेगा, H2O बाहर, और कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन द्वारा ये अल्कोहल जो हैलोजन एसिड का रिएक्शन करता है। तो कहेंगे सर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा और इस पॉजिटिव चार्ज पर Cl को ला करके लगा देंगे। आप जो है जल्दीबाजी में इस काम को कर बैठेंगे। ये यहाँ पर आप इस तरह से बनाएंगे, CH2 लगा दीजिएगा और यहाँ पर आप Cl लगा दीजिएगा। जैसे ही आप इस तरह से लगाएंगे ये आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं बनता है। देखिए क्या होगा, अगर आप इसको बनाते हैं तो ये नहीं बनेगा, अगर बनेगा भी तो माइनर प्रोडक्ट होगा, माइनर होगा, ये मेजर नहीं होगा। हम लोग जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि मेजर प्रोडक्ट आपको लिखने आना चाहिए, माइनर आए या ना आए। माइनर आपसे कहीं नहीं पूछा जाता, मेजर प्रोडक्ट आपको आना चाहिए। सर मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो ध्यान दें, ये रिएक्शन अल्कोहल हैलोजन एसिड के साथ, अल्कोहल जो है अल्कोहल हैलोजन एसिड के साथ, हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन किससे करता है? तो कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन से, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन के द्वारा ये रिएक्शन करता है। तो कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन से करता है, यानी सर ये पहले OH और H मिल करके H2O बाहर जाएगा, H2O बाहर जाएगा तो देखिए क्या होगा, इससे ये कार्बोकेटायन बनेगा CH2, इस पर कार्बोकेटायन हो जाएगा, ये कार्बोकेटायन बनेगा। यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। कोई कहेगा सर ये कार्बोकेटायन जो है इससे ज़्यादा स्टेबल ये कार्बोकेटायन होगा। तो एक काम करिए, इसको आप शिफ्ट करा दीजिए, पॉजिटिव को यहाँ से यहाँ, हाइड्रोजन को शिफ्ट करा दीजिए इसके पास, यानी पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो जाएगा। देखिए आप लोग जानते हैं कि कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट का प्रॉपर्टीज होता है, कार्बोकेटायन अपने आप रीअरेंज कर सकता है। तो ये क्या करेगा कि सर यहाँ इस तरह से रहेगा, ये इधर जो है ये CH3 हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
अब यहाँ पर ला करके Cl लगा दीजिए, तो जैसे आप ये भी काम करते हैं तो याद रखिए ये भी मेजर बनेगा, ये प्रोडक्ट भी जो होगा आपका वो भी मेजर होगा। अगर आपका यहाँ पर ला करके Cl लगा देते हैं और इधर से CH3 रहता है तो सर ये भी प्रोडक्ट आपका मेजर होगा, यानी ये भी गलत है सर, कह सकते हैं। ये क्या, ये माइनर होगा, सॉरी ये भी क्या हो जाएगा, माइनर होगा, सॉरी मेजर नहीं माइनर होगा, यानी सर ये भी जो है वो हम लोग को ऑप्शन में नहीं दिखेगा। तो इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो है कार्बोकेटायन जो बना, फाइनली जो हम लोग को कार्बोकेटायन बना है वो कार्बोकेटायन क्या बना, CH2 प्लस, 1 बॉन्ड CH2 प्लस। अब आपको यहाँ पर समझना है, ये जो है 5 मेंबर्ड का रिंग है, 6 मेंबर्ड नहीं। अब आपको यहाँ पर समझना है कि ये 5 मेंबर्ड का जो रिंग है इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बोकेटायन है, तो 5 मेंबर्ड रिंग से ध्यान दीजिएगा, आप जब लिख रहे हैं इस तरह का रिंग का प्रॉब्लम जब भी कर रहे हैं तो एक बार रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बारे में जरूर सोचिए। अब बाबू कोई नहीं सोच रहा कि बेंजीन वाला में रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा, नहीं। जब आपका डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, रिंग रहेगा, तो आप एक बार जरूर सोचिए कि रिंग एक्सपेंशन होगा क्या। अगर कार्बोकेटायन बनता है तो, अगर कार्बोकेटायन नहीं बनता तो रिएक्शन आपका उसी तरह से प्रोसीड कर जाएगा। तो कार्बोकेटायन यहाँ पर बना CH2 प्लस, रिंग है 5 मेंबर्ड का, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बोकेटायन है, तो सर रिंग एक्सपेंशन होगा। क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, यानी ये भी प्रोडक्ट आपका जल्दीबाजी में गलत होगा, ये भी गलत होगा। आपको ऑप्शन में ये प्रोडक्ट दिखेगा जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को देंगे। तो ये CH2 प्लस है, यानी सर ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसको, इस पॉइंट्स को तोड़िए और यहाँ पर लगाइए, ये जो है वो इस तरह का बॉन्ड बनाएगा सर, और ये बॉन्ड जो है वो टूटने लगेगा। रिंग एक्सपेंशन अभी हम बताएं आपको, तो ये जो है फाइनली देखिए ये हो जाएगा CH2 इस CH2 से, इस CH2 से आप देख सकते हैं कि कोई इस तरह का हो जाएगा, यानी सर ये बॉन्ड जो पूरा तरह से टूट गया। बताइए कितना मेंबर्ड का रिंग हो चुका, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड का रिंग हो जाएगा। और इस कार्बन पर ध्यान दीजिए, जब आप इसको इस तरह से तोड़िएगा तो इसका वैलेंसी कम होगा, यानी सर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब आप रिंग को अच्छे से बना लीजिए, रिंग जो है 6 मेंबर्ड रिंग बन चुका, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर्ड का रिंग आप बना लीजिए। 6 मेंबर्ड का रिंग बन चुका है। इस 6 मेंबर्ड रिंग पर देख रहे हैं कि सर एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। अब आपका जो ये Cl माइनस था वो Cl माइनस यहाँ आकर के लगेगा, Cl माइनस जो है वो यहाँ आकर लगेगा, यानी सर ये बनेगा क्लोरोहेक्सेन, ये आपका Cl यहाँ आके लगेगा। ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट, ये होगा मेजर प्रोडक्ट। जब भी रिंग रहेगा कार्बोकेटायन बनेगा, एक बार जरूर सोचिए कि क्या रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर आपका 4 मेंबर्ड है और उस पर कहीं पॉजिटिव चार्ज बना है तो याद रखिए कि वो जो है 4 मेंबर्ड रिंग वो उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग का क्या देखिए कि 5 मेंबर्ड रिंग था और इस पर कोई डायरेक्टली अटैच्ड कार्बोकेटायन बना, तो सर इसका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो रिंग एक्सपेंशन वाला होगा। कौन सा होगा, रिंग एक्सपेंशन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर होता है, ये सब मेजर नहीं होता है। इसको आप लोग नोट डाउन करें, यानी सर इसका जो प्रोडक्ट होगा OH ये होगा मेजर आपका, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ये सब माइनर होगा, और माइनर को हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन में देता ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हम लोग को मेजर प्रोडक्ट पूछा जाता है, नोट डाउन करें। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग। ये जो OH है H के साथ फ्रेंडशिप करेगा सर, H2O बाहर जाएगा, H2O बाहर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा। ये जो है इस तरह से होगा, CH पॉजिटिव चार्ज CH3, CH पॉजिटिव चार्ज CH3। देखिए 4 मेंबर्ड रिंग है, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बोकेटायन है, सर रिंग एक्सपेंशन का कंडीशन है। कंडीशन क्या है, रिंग एक्सपेंशन। 3 मेंबर्ड रहता, पॉजिटिव चार्ज रहता तो रिंग एक्सपेंड नहीं करता,
4 मेंबर तो 5 मेंबर में करता है, तो रिंग एक्सपेंशन पहले आप ध्यान देंगे। सीधा अगर आप यहाँ Cl लगाते हैं तो पॉजिटिव में मार्क्स नहीं लाइएगा, नेगेटिव में लाइएगा, ठीक है। पॉजिटिव में नहीं आएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देखिए रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा सर, इस सिग्मा बॉन्ड को आप इधर शिफ्ट कर ही सकते हैं या इस सिग्मा बॉन्ड को आप इधर शिफ्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसको करते हैं, यानी ये बॉन्ड जो है सर टूटना शुरू कर देगा धीरे धीरे, और ये जो है इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा। यानी इस एंड को आप क्या कर रहे हैं, मार्कर को हम देखिए ध्यान से, इस तरह से इसको यहाँ से छुड़ाइए बाबू, इस बॉन्ड को इसके साथ लगा दीजिए, इसके साथ लगा दीजिए। देखिए आपका रिंग कितना मेंबर्ड का हो गया, तो बताइए पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो गया, और रिंग कितना हो चुका है आपका 5 मेंबर्ड का। यानी फाइनली देखिए आपका इस तरह से होगा, ये है, ये इस तरह से है। ये तो गया बाबू आपका CH3 इधर लगा हुआ, क्लियर। ये जो है इस तरह से टूट चुका है। ये यहाँ पर इस पॉइंट को हम दिखा रहे हैं, यहाँ से यहाँ, तो ये पॉइंट हम लोग का बन चुका है। यहाँ से जो है सीधा इस CH से अटैच हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इससे अटैच हो जाएगा। देखिए कितना कार्बन का रिंग हो चुका है, 1 2 3 4 5 था, कितने का, 4 का। पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनेगा सर, इस पर पॉजिटिव चार्ज देख पा रहे हैं आप लोग। इसको इस तरह से जब करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, जब इसको यहाँ छोड़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज हुआ। सर अच्छे से इसको बना लीजिए। अब सुनिए ध्यान से, ये पॉजिटिव चार्ज जो है सर कार्बोकेटाइन का, अब रीअरेंजमेंट को भी एक बार हम लोग देखेंगे। देखिए ये कार्बोकेटाइन जो है कितना डिग्री का है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्लियर। यहाँ पर जी हाइड्रोजन है एक, हाँ सर हाइड्रोजन है। तो देखिए यहाँ पर ये CH3 ये जो है कितना डिग्री का कार्बन है आपका, 1 2 3 सर 3 डिग्री कार्बन है। हम लोग जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो सर 2 डिग्री जो है वो कार्बोकेटाइन वो कन्वर्ट हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में। कैसे होगा, तो सर हाइड्रोजन है तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। इस हाइड्रोजन को आप जो है, सॉरी यहाँ H है, पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफ़र आप यहाँ करेंगे तो इसके पास जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हम इस तरह दिखाते हैं, ये हाइड्रोजन का शिफ्टिंग यहाँ हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप लोग, ये क्या हो जाता है, 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो बताइए पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनेगा, यहाँ। रिंग कितना है, 5 मेंबर्ड का। देखिए इस तरह से बना सकते हैं हम लोग। ये 5 मेंबर्ड का रिंग हो चुका है। इससे एक कार्बन का जो है हम लोग का इधर CH3 लगा हुआ है, और इसी पर क्या बन चुका है, पॉजिटिव चार्ज बन चुका है। इस हाइड्रोजन को यहाँ हम लोग शिफ्ट किए, ये पॉजिटिव को यहाँ शिफ्ट किए। ये आप लोग पढ़े होंगे 12th में, 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग कहते हैं। अगर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, बगल में 3 डिग्री है तो कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होगा। अगर 3 डिग्री है, उधर बेंजीन है तो बेंजीन पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस तरह से कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता है। अब आप जो है इस Cl- जो आपका यहाँ बना था H+ और Cl-, तो ये तो H+ OH के साथ गया था, Cl- जो बचा उसको ला करके आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा स्टेबल अब नहीं बन सकता। यही कार्बोकेटाइन हम लोग का सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। 4 मेंबर्ड था तो ये 5 मेंबर्ड का रिंग है, 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर्ड का रिंग बनाइए। 6 मेंबर्ड बन चुका है, सॉरी ये जो है 5 मेंबर्ड का है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये CH3। तो सर ये 5 मेंबर्ड का रिंग होगा, इस पर CH3 यहाँ है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ था, तो इसी पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करेगा कौन, Cl-, यानी आपका मेजर प्रोडक्ट ये होगा, मेजर प्रोडक्ट ये होगा। ये आपको पॉजिटिव में मार्क्स दिलाएगा। अगर आप यही Cl लगा दीजिएगा तो ये नेगेटिव में दे देगा, ठीक है। तो आपका मर्जी। आप रिंग एक्सपेंशन पढ़े हैं तो जरूरी एक बार रिंग एक्सपेंशन के बारे में सोचेंगे। रिंग एक्सपेंशन अगर होगा तो रिंग एक्सपेंशन करिए, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन करिए, उसके बाद आप प्रोडक्ट लिखें, वही आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। स्क्रीनशॉट करें। आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को पॉज करें और उसके बाद
पॉज करने के बाद आप लोग खुद से बनाएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस क्वेश्चन से। देखिए ये जो है एक रिंग बना दिया है इस तरह से, फाइव मेंबर्ड करेंगे। 5 मेंबर्ड रिंग से ये इस तरह से है, इधर ये डबल बॉन्ड है और यहाँ से एक इस तरह से दिया। इसको कहता है कि जब रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग HCl से, तो प्रोडक्ट बताइए क्या होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। आप वीडियो को पॉज करें, पहले खुद से बनाएं, वीडियो को रोकिए, खुद से बनाइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वहाँ आप ये नहीं बता सकते, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, आपको इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन कराया जाएगा। क्वेश्चन को बनाएं। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये HCl और ये डबल बॉन्ड। देखिए आपको पता है कि सर मार्कोवनी-कोप्स रूल लगा दीजिए। एल्कीन में हेलोजन का एडिशन कौन बताएगा? मार्कोवनी-कोप्स रूल। याद रहिए इसमें कौन सा रूल चलेगा? मार्कोवनी-कोप्स। मार्कोवनी-कोप्स। सर मार्कोवनी-कोप्स क्या कहता है? ये जो रूल है मार्कोवनी-कोप्स रूल, इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? एंटी मार्कोवनी-कोप्स रूल में क्या चीज़ का फॉर्मेशन होता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंटी मार्कोवनी-कोप्स रूल किस मैकेनिज्म से प्रोसीड होता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मार्कोवनी हम बता दिए कार्बोकेटायन से चलता है, और क्या कंडीशन होना चाहिए एंटी मार्कोवनी के लिए। तो देखिए ये जो डबल बॉन्ड है, ये आप लोग को आता है कि सर इसको, ये जो बॉन्ड है ये ऐसे टूटेगा। क्यों टूटेगा? इस तरह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। अगर आप इधर तोड़ते हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, 1 डिग्री का कार्बोकेटायन बनेगा। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग को ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना चाहिए, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा सर, यानी यहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो देखिए आपका जो है, अगर आप इसको लिखें इस तरह से मैकेनिज्म, तो आपका इस तरह से कुछ होगा। ये जो है इधर तो एक मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ से एक इस तरह से है, ये इस तरह से होगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। ये कार्बोकेटायन कितना डिग्री का है? 2 डिग्री का कार्बोकेटायन है आपके पास, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। चलिए अब कोई जो है, यहाँ तो क्लियर हो चुका है कि ये H+ और Cl- में टूटेगा। सर ये H+ जो है वो नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा, ये CH2 हो जाएगा। बात है हम लोग का कि Cl कहाँ लगेगा, Cl कहाँ लगने वाला है। कोई यहाँ पर ला करके सीधा लगा दीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा आपका। क्यों? देखिए आप ये जो रिंग है, ध्यान से पहले, ये रिंग जो है वो किस तरह का रिंग है? 5 मेंबर रिंग है। किस तरह का रिंग है? 5 मेंबर रिंग है। इससे अटैच्ड डायरेक्टली कार्बोकेटायन है। पहले रिंग में एक्सपेंशन होगा, पहले रिंग में क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। यानी सर ये जो है बॉन्ड, या तो आप इसको, या तो इसको, आपका चॉइस है, आप इसको जो है तोड़ के इससे लगाइए। ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटेगा और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? यानी सर ये जो रिंग है वो कितना मेंबर्ड का हो जाएगा? 6 मेंबर्ड का रिंग हो जाएगा। देखिए किस तरह से हो जाएगा। ये तो रहेगा बाबू। उसके बाद इससे जो है ये आएगा, ये मिथाइल इधर है, इससे जो है यहाँ पर एक कार्बन है, ये बॉन्ड खत्म हो चुका है, यानी ये जो डायरेक्टली है इससे अटैच्ड होगा। सर ये जो है इससे डायरेक्टली अटैच्ड हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग का ये इधर क्या बन चुका है आपका? CH2 पहले था, नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, नेगेटिव चार्ज H+ जाकर के लग गया। पॉजिटिव चार्ज कहाँ बना सर? जब आप इस बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट कर दिए, देखिए मार्कर को, इसको जब आप ऐसे शिफ्ट कर दिए तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो चुका है। सर यहाँ पर पॉजिटिव हो चुका है, देख सकते हैं कार्बन का वैलेंसी कितना है? 3 है। यहाँ कार्बन का कितना है? 4 है। तो सर ये रिंग कितना का हो गया? एक्सपेंड हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 मेंबर रिंग हो चुका है, यानी रिंग एक्सपेंड हुआ। तो रिंग एक्सपेंड हुआ तो आप इसको अच्छे से थोड़ा बना लीजिए। ये कैसा हो जाएगा? 6 मेंबर्ड का रिंग है। साइक्लोहेक्सेन अब बनाइए। 6 मेंबर्ड का रिंग है। अगर हम इस पर पॉजिटिव चार्ज दिखा दें
तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है सर, तो इसी से एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है इस तरह से, पॉजिटिव चार्ज से ही मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज के जस्ट बगल वाले कार्बन से एक मिथाइल लगा हुआ है, यानी सर यहाँ पर भी एक क्या है, मिथाइल लगा हुआ है। ये क्या है जी, मिथाइल ही है ना। यहाँ पर इन पॉइंट पर कार्बन है, CH3 है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ देखिए, ये जो पॉजिटिव चार्ज है सर, ये कितना डिग्री का है, चेक करो जी। ये सर 1 2 3, देखो जी इस कार्बन से, ये भी कार्बन लगा हुआ 1 डिग्री इधर से, 2 इधर से 3, सर ये जो है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर आप इसका बात करेंगे तो ये कितना डिग्री का कार्बन है, 1 2 3, सर 3 डिग्री का है। तो 3 डिग्री का ये भी, 3 डिग्री का ये भी, यानी सर रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे। रीअरेंजमेंट कब करते हैं, जब उससे ज़्यादा डिग्री का हम लोग को कार्बोकेटाइन मिलता है। जब 3 डिग्री का तो क्यों रीअरेंजमेंट करेंगे, यानी सर सबसे ज़्यादा स्टेबल यही हम लोग का होगा। तो उसमें Cl माइनस आकर के अब इस पॉजिटिव चार्ज को हटाएगा, यानी अब अगर आप इसमें Cl माइनस करते हैं तो अभी आपका प्रोडक्ट देगा, ये इधर आपका है, ये Cl लग जाएगा और यहाँ आपका CH3 होगा। ये प्रोडक्ट आपका सही है, यही मेजर प्रोडक्ट होगा। आपको कॉम्पिटिटिव में इस तरह से दिखेगा, यानी ध्यान देना है सर कि रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन अगर हो रहा है तो ठीक है। ज़्यादातर प्रॉब्लम रिंग एक्सपेंशन पर होता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन पर ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास 4 मेंबर्ड का कोई है और रिंग पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। 5 मेंबर्ड का 4 मेंबर्ड में नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रेंथ छोटा रिंग में ज़्यादा होता है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जय हिंद, पढ़ते रहिए।